आज हम बात करेंगे गैस वेल्डिंग के बारे में। तो पहले हमने बात करी थी आर्क वेल्डिंग के बारे में। आर्क वेल्डिंग मतलब ये एसी या डीसी करंट के द्वारा वेल्डिंग होता है, जिसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। गैस वेल्डिंग जैसा कि नाम से इंडिकेट है, गैस वेल्डिंग जो गैस के द्वारा होता है उसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है वेल्डिंग का। वेल्डिंग वेल्डिंग करते रहते हैं अपने। तो वेल्डिंग सिर्फ आर्क वेल्डिंग ही नहीं होता, करंट से ही नहीं होता, जबकि गैसों के द्वारा भी होता है। तो कौन कौन सी गैसें यूज करते हैं अपन इनमें गैस वेल्डिंग करने के लिए? तो ऑक्सीजन सर्वप्रथम, जो कि किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करती है, न्यूट्रल होती है। फिर आती है एसीटिलीन। एसीटिलीन C2H2, इसका रासायनिक सूत्र है O2। 3 नंबर पे आती है हाइड्रोजन। फिर आती है 4 नंबर पे रिटार्ट गैस। 5 नंबर पे आती है रिफाइनरी तेल गैस। नंबर 6 पे आती है प्राकृतिक गैस। नंबर 7 पे आती है प्रोपेन व ब्यूटेन। नंबर 8 पे आती है कोक ओवन या बाई प्रोडक्ट गैसें। नंबर 9 पे आती है आर्गन। ये भी एक्रेसिल गैस होती है। फिर 10वें नंबर पे आती है हीलियम। और नंबर 11 पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुल मिला के हम कितनी गैस यूज करते हैं गैस वेल्डिंग में? 11, जिनमें सबसे मुख्य कौन सी होती है? नंबर 1, 2, 3, 4। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 गैसें जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, और उसके बाद ये गैसें सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। तो आगे हम बताते हैं आपको इनका टेम्परेचर के बारे में। तो गैस वेल्डिंग में सबसे मुख्य चीज होती है ऑक्सी एसिटिलीन। फ्लेम। आपने गैस वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, कोई भी कारीगर जो बाजार में या कैसे या अपनी वर्कशॉप में भी आप वेल्डिंग करते हैं, तो सबसे मुख्य 2 गैसें होती हैं। एक तो होती है ऑक्सीजन और दूसरी होती है एसिटिलीन। O2 प्लस C2H2, इसका ये रासायनिक सूत्र है। तो इन दोनों गैसों को मिला के एक फ्लेम तैयार करते हैं, जिसको ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, एसिटिलीन का मतलब एसिटिलीन गैस।
तो ऐसे ऑक्सी तो कॉमन होगी, ये किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करती, तो इसकी यहाँ इसकी जगह हीलियम भी हो सकती है, जो अपन ने 11 गैस आपको बताई थी। तो इसमें हाइड्रोजन भी हो सकती है, रिटार्ड गैस भी हो सकती है, तो ये होगा ऑक्सी रिटार्ड फ्लेम। तो अब फ्लेम बनता कैसे है, तो फ्लेम की परिभाषा क्या आती है, गैस वेल्डिंग में हम गैस सिलेंडर से गैसें प्राप्त करते हैं, जो कि ISI द्वारा प्रमाणित सिलेंडर होते हैं। फ्लेम बनाने के लिए हम 2 भाग एसिटिलीन व 1 भाग ऑक्सीजन मिलाकर तैयार करते हैं। गैस वेल्डिंग में हम गैस सिलेंडर से गैसें प्राप्त करते हैं, जो क्या है, इस प्रमाणित सिलेंडर होते हैं। फ्लेम बनाने के लिए हम 2 भाग एसिटिलीन व 1 भाग ऑक्सीजन गैस मिलाकर फ्लेम तैयार करते हैं। तो ये फ्लेम हो गया ऑक्सी एसिटिलीन। तो ये फ्लेम 3 प्रकार के होते हैं, कितने, 3 प्रकार के होते हैं। अब फ्लेम कहते किसे हैं, फ्लेम की परिभाषा क्या है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो अपने अनुपात मिला है 2:1, तो ये अनुपात अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम इसी अनुपात में मिलाएं। तो इसमें इसका समीकरण क्या रहता है, 2C2H2 प्लस 5O2 इज इक्वल टू 4CO2 प्लस 2H2O। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, इसको मिलाने के बाद 2C2H2 प्लस मतलब 2 भाग ऑक्सीजन, 2 भाग C2H2 एसिटिलीन, 5 भाग O2 को मिलाने के बाद 4 भाग कार्बन डाइऑक्साइड हो गए और 2H2 पानी और ऑक्सीजन हो गई। तो इसका हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस सिलेंडर वेल्डिंग के लिए अधिकतर किया जाता है, क्योंकि प्रयोग फ्लेम आम तापमान से अधिक होता है। मतलब जो अन्य जो फ्लेम होते हैं, आगे बताएंगे आपको, फ्लेम 3 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, और इस प्रकार के 3 होते हैं। तो इन प्रकार के जो 3 फ्लेम है, उनसे सबसे ज्यादा ताप है जो इसी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का होता है। तो ये इसमें क्या रहता है कि वेल्डिंग के दौरान ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम पिघली धातु पर संरक्षण कवर भी प्रदान करता है, तो दूसरे जो नहीं करते। तो इस समीकरण से प्रकट होता है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन के द्वारा हम फ्लेम तैयार करते हैं। एसिटिलीन C2H2 के 2 भाग आते हैं और ऑक्सीजन O2 की 5 आयतें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की 4 आयतें, और पानी H2O, पानी का सूत्र क्या है, H2O, तो की 2 आयतें उत्पन्न करने के लिए ये जो प्रतिक्रिया होती है, मतलब इन चीजों को
4 परतें ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की 2 परतें इसकी, जल की तैयार करने के लिए अपन इसकी प्रतिक्रिया करवाते हैं। तो इस समीकरण के बाद हमें स्पष्ट होता है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन के अनुपात का जो भाग आता है वो रहता है 2/2/1 मतलब एसिटिलीन का ये हो गया और ऑक्सीजन का ये हो गया। मतलब अपन 2:1 भी कर सकते हैं, 2:2.5:1 भी रख सकते हैं। तो फ्लेम में क्या होता है कि ज्वलनशील 2 चरणें होती हैं फ्लेम के अंदर। पहली ज्वलनशीलता में वेल्डिंग के लिए वास्तविक फ्लेम बनता है जो अंदर वाला कोण होता है, और दूसरा ज्वलनशील होता है बाहरी फ्लेम होता है जो संरक्षण शील्ड की तरह काम करती है। यह पिघली पोखरी को इस तरह से दूषित होने से बचाती है, साथ साथ वेल्डिंग ऑपरेशन की प्री हीट भी करती है। तो फ्लेम क्या होता है? फ्लेम बनाने के लिए हमें इस प्रकार की फ्लेम की आकृति बनती है। ये अलग अलग तरीके के फ्लेम होते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। ये होता है फ्लेम। तो ये होता है मध्यम भाग और ये होता है बाहरी भाग, मध्यम भाग, और ये हो गई टिप। तो सबसे ज्यादा इसका जो ताप होता है वो यहाँ होता है। तो जब वेल्डिंग टॉर्च में ऑक्सीजन और स्टील एक एक के अनुपात में मिलती है तो इसके परिणाम स्वरूप प्राइमरी फ्लेम बनता है, और उसके बाद जो मिश्रण उत्पन्न करने के बाद टॉर्च के टिप पर जलता है तो एसिटिलीन की एक आयतन और ऑक्सीजन की एक आयतन से मिलकर, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड की 2 आयतें और हाइड्रोजन की एक आयतन उत्पन्न हो जाती है। दूसरे फ्लेम को बनाने के लिए पहली प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को वातावरण में ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। तो अब आपको फ्लेम के बारे में समझ आ गया होगा कि ऑक्सीजन वेल्डिंग करने के लिए जो टॉर्च की टिप के ऊपर जो जलता है, ज्वाला जलती है, उसको हम फ्लेम कहते हैं। ज्वाला फ्लेम एक ही बात होती है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इनका तापमान होता है 3000 डिग्री से 4000 डिग्री तक का रहता है। फ्लेम का पहला होता है न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, और दूसरा होता है कार्बुराइजिंग, कार्बुराइजिंग फ्लेम, और तीसरा नंबर पे आता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इनकी परिभाषा भी अब आपको बताएंगे। तो पहले आपको बताते हैं फ्लेम क्या है और फ्लेम के कितने भाग होते हैं। तो वही तो प्रकार बताए हैं, ये भाग बताएंगे आपको। तो ये फ्लेम हो गया। ये हो गया फ्लेम। तो इसको क्या बोलोगे? इनर कोन। ये क्या हो गया? इनर कोन। और ये हो गया एसिटिलीन हैदर, एसिटिलीन हैदर। और ये हो गया बाहरी भाग, बाहरी भाग या इनवॉल्व। तो भीतरी कोण का
तापमान 2707, इसका जो तापमान है 2760 डिग्री से 3480 डिग्री तक होता है। 2760 डिग्री से 3480 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसका जो है टेम्परेचर रहता है। तो सबसे भाग इसका क्या होता है, बाहरी भाग का तापमान रहता है, तो ये सबसे ज्यादा तापमान यहाँ रहता है इसका। तो आगे आपको बताएंगे कि नेक्स्ट पार्ट हम बताएंगे कि फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं।